दोस्तों, आप सभी लोग बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं कहता हूं बहुत नहीं, उससे भी बहुत ज्यादा अच्छे इंसान हैं। और आप लोगों से बेहतर इस पृथ्वी पर कोई नहीं है, क्योंकि इस पृथ्वी पर आप सभी लोगों के विद्यमान रहते हुए ऐसे किसी के अंदर मोटिवेशन आ ही नहीं सकता है जिस तरह से आप सभी लोगों के अंदर मोटिवेशन आता है। और वो मोटिवेशन आने के तीन कारण हैं बस, और कोई ऐसा कारण नहीं है जिसकी वजह से आप लोगों के अंदर ऐसे जुनून आए। और आइए जानते हैं कि कब कब आप लोगों का मन करता है कि हमें किताब को फाड़ देना है और जी तोड़ मेहनत करना है, इस बार तो हमें इस पार नहीं उस पार निकल जाना है। ठीक है, और वो तीन कारण कौन है? सबसे पहला कारण है साथियों कि अगर आप लोगों के जो भी आप पेपर की तैयारी करते हैं उस पेपर के फॉर्म आ जाता है कि भैया बस अब तो फॉर्म आ गया है और कल का कल हमें फॉर्म भर देना है या एक दो दिन के अंदर फॉर्म भर देना है, और उसके बाद इतनी जबरदस्त तैयारी करना है, इतनी जबरदस्त तैयारी करना है कि ये मान के चलिए, और तीसरा कोई दूसरा कोई काम नहीं करना, सिर्फ पढ़ाई करना, पूरी किताब को फाड़ देना है, इतना अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। दूसरा दूसरी बात करते हैं, दूसरा कारण फिर दूसरे बार कब मन करता आप लोगों की। देखिए, ये तो था पहली बार जब फॉर्म आया, तो कुछ दिनों बाद फॉर्म आने के बाद क्या होता है कि कुछ दिनों तक आप फिर शांत हो जाते हैं। आप सभी लोग फिर कहते हैं अरे भाई कोई बात नहीं, पढ़ तो रहे हैं, मेहनत तो कर ही रहे हैं। फिर उसके बाद फिर से जुनून आप सभी लोगों के अंदर आता है जब पता चलता है कि आपके एग्जाम की डेट आ गई। और जैसे ही एग्जाम की डेट आती है वैसे ही सारे छात्र पूरी तरीके से कमर कस लेते हैं, और किसी से एक दिन पहले दिन तो पूरी तरीके से रील सील सब बंद, अब किसी से कोई बातचीत नहीं होगी। अब आज से पढ़ना है, और जब तक कि एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक मुझे पढ़ना है और पूरा जी जान लगाना है। दूसरे दिन पढ़ना है, तीसरे दिन चौथे दिन बाद से फिर से मोटिवेशन गायब, और फिर क्या होगा कि एक तरह से भूल जाना है। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे बाद क्या होता है, आप सभी लोग पेपर भी देने चले जाते हैं, क्योंकि फिर क्या होता है बीच में सब कुछ भूल भाल जाते हैं। एक दिन पहले बचता है तो एक दिन पहले जितनी ताकत लगानी होती है लगाते हैं, नहीं तो कुछ लोग तो ये कहते हैं एक दिन पहले क्या पढ़ लूंगा जब इतना दिन नहीं पढ़ा। फिर उसके बाद जब रिजल्ट आ जाता है ना, और रिजल्ट आने के बाद अगर रिजल्ट निगेटिव हो गया या अपने मित्र का हो गया और अपना नहीं हुआ, तो फिर से एक बार किताब फाड़ने का मन करता है कि भैया इसकी इस बार तो ऐसा हम पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे कि दोबारा अब हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इस बार जबरदस्त मेहनत करना, इस बार सिलेक्शन तो लेकर ही रहेंगे और दिखाएंगे और लोगों को बताएंगे कि हम भी कुछ हैं, हमारे अंदर भी कुछ है। ठीक है, हम भी कुछ कर सकते हैं, भले ही आप लोग सोच रहे हैं हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये बस तीन कारण है, ये तीन कारण है जब आप लोगों के अंदर जुनून आता है, और किताब फाड़ने वाला जुनून आता है, और उसके बाद कभी आप लोगों के अंदर जुनून नहीं आता है। मैंने देखा है कि मैं आप लोगों को बताऊं, मैं यूट्यूब चैनल पर पढ़ाता ही, और एक वीडियो मैंने रेज किया था कि कितने ऐसे छात्र हैं जो एक दो नंबर से फेल हो जाते हैं। ठीक है, लगभग लगभग आप देखिएगा उसमें 28,000 लोगों ने देखा भी है उसको, और लगभग 2-250 मैसेज आया होगा, यानी कि कमेंट में आया हुआ है। 2-250 कमेंट आया है जिसमें बहुत सारे छात्रों ने बताया कि सर मैं 2 नंबर से रह गई या रह गया, मैं 3 नंबर से रह गया, और मैं 4 नंबर से रह गया, मैं 5 नंबर से रह गया। कोई कह रहा है मैं 5 साल से एक एक दो दो नंबर से फेल हो रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं 7 साल से फेल हो रहा हूँ। लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं ढंग से 3 महीने 4 महीने पढ़ाई किया है और मेहनत किया है, जिसकी वजह से बस ये है। कहने का तो सभी कहते हैं, लेकिन जो एक तरह से पास होते हैं, आप जानते हैं कि पास होने वाले कुछ अलग नहीं करते हैं, बस अलग वो इतना ही करते हैं कि वो लगातार मेहनत करते हैं। आप लोगों के अंदर जो जुनून है ना, इस जुनून को बनाइए। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आप लोगों को आपकी वास्तविकता से रूबरू करवा रहा हूं कि आप लोग समझिए। ये जो मोटिवेशन आप लोगों के अंदर आता है ना, बहुत अच्छा मोटिवेशन आता है। बस इस मोटिवेशन को जब तक कि पेपर ना हो जाए तब तक बनाए रखें, तो मैं गारंटी लेता हूं कि किसी भी लक्ष्य को पाने में आपको कहीं से लेकर कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अर्थात कह सकते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में आप लोगों को कहीं से लेकर कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बशर्ते फॉर्म आने के बाद नहीं, लेकिन फॉर्म आने के पहले अगर आपने अपनी पढ़ाई शुरू कर दिया, और आपने जो फॉर्म आने के बाद जुनून आता है वो जुनून उसके पहले ही ला लें, और फॉर्म के बाद उस जुनून को और तगड़ी कर दें और रफ्तार बढ़ा दें, तो समझ लीजिए कि एक तरह से आपका जीवन सुधर जाएगा, आपका जीवन सेट हो जाएगा साथियों।
मुझे लगता है कि मेरी बातें आप सभी लोगों तक अच्छे से पहुंच गई होंगी। आप लोग समझ गए होंगे कि अपनी गलतियों को और फील कर रहे होंगे कि भाई वाकई में यही मेरी गलती है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मैं पीछे हो रहा हूं। लेकिन अब मुझे लगता है कि सब समझ गए होंगे और अब से एक नया रूटीन बनाइए आप सभी लोग और फिर से स्टार्ट करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। निश्चित तौर पर जीवन सुधरेगा ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा सुधरेगा। आज के लिए आप लोग हमें दीजिए अलविदा। अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों। टेक केयर ऑल ऑफ यू।